प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने मिर्जापुर में स्थित प्रदूषण फैलाने वाले एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को किया सील। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा स्टेशन रोड मिर्जापुर पुअर होम के नजदीक स्थित विश्वकर्मा इंजीनियरिंग एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया। बता दें कि जन शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में बाजार प्रभारी राजाराम ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी को एक लोक शिकायत मिली थी कि स्टेशन रोड मिर्जापुर पुअर होम के नजदीक स्थित विश्वकर्मा इंजीनियरिंग के प्रोप्राइटर लाल बाबू शर्मा के द्वारा अवैध रूप से बिना व्यावसायिक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जनरेटर मरम्मती का कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से आसपास के लोगों में वातावरण प्रदूषित हो रहा है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सूचना के आलोक में मजिस्ट्रेट बहाल कर पुलिस की मौजूदगी में उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामान को बाहर निकालकर उसे सील कर दिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ कहते हैं बाजार प्रभारी राजाराम मीडिया को। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स विगत 4 वर्षों से इसका मामला लंबित चल रहा था। यह बिना नगर निगम की अनुज्ञा प्राप्त किए, बिना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किए जनरेटर चालू करके वो मशीन को ठीक किया करते थे, मरम्मती का कार्य किया करते थे, जिससे कि आसपास का वातावरण तो दूषित होता ही था, ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों हो रहा था, जिससे कि आसपास के बच्चे को पढ़ाई लिखाई बहुत ही प्रभावित हो रही थी। जन शिकायत पर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस दुकान को आज जैसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसको सील कर दिया गया। मंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा की ओर से मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिसमें हमारे धावा दल के संतोष कुमार झा प्रतिनिधित्व करते हुए उनके साथ गए और जाके उस स्थल को राजा मल्लिक जो ट्रेड लाइसेंस सहायक है उनके सहयोग से और ज्वाला सिंह ये सब जा करके उस स्थल को जैसे सामान को बाहर निकाल के और दुकान को आज सील कर तो एकदम स्वाभाविक है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि आप कृपया वायु और ध्वनि प्रदूषण फैला करके वातावरण को दूषित न करें। अगर आपके द्वारा ऐसा किया जाता है तो पकड़े जाने पर आप पर नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ राजाराम, बाजार प्रभारी दरभंगा नगर निगम दरभंगा। दरभंगा नगर निगम के सभागार में निवर्तमान नगर प्रबंधक का विदाई समारोह का किया गया आयोजन। नए प्रबंधक ने संभाला कार्यभार। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में निवर्तमान नगर प्रबंधक अजहर हुसैन के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में वार्ड नंबर 6 के पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव, स्थापना शाखा प्रभारी मुख्तार अंसारी, बाजार प्रभारी राजाराम, इंजीनियर सऊद आलम, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र के साथ ही अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। बता दें कि इस विदाई समारोह में सभी लोगों ने निवर्तमान नगर प्रबंधक अजहर हुसैन के कार्यों की भूरी प्रशंसा की तथा उनके कार्यकाल की चर्चा की। गौरतलब है कि निवर्तमान नगर प्रबंधक अजहर हुसैन अपना कार्यभार दरभंगा नगर निगम में 8 जुलाई 2022 को संभाला था। इस मौके पर नए प्रबंधक रवि अमरनाथ ने कार्यभार संभाला। दोनों पदाधिकारियों को नगर निगम के लोगों के द्वारा उन्हें पाग, चादर, मखाना एवं अन्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। तो ही नगर प्रबंधक ने सभी लोगों से यह उम्मीद जताई कि जिस प्रकार से निवर्तमान नगर प्रबंधक की मदद की है उसी प्रकार से हमें भी मदद करे, ताकि मैं नगर निगम को और ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करूं। सभी प्रशाखा के पदाधिकारी और कर्मी का ये सम्मान देखकर एक भावुक स्थिति उत्पन्न होती है। जब आए थे तो एक अजीब खुशी थी और जाने के टाइम में ये भावुकता स्वाभाविक है, इसलिए कि जितना दिन रहे सभी के साथ मिलके एक परिवार समझ के अपना काम करना चाहा और अच्छा से अच्छा बेस्ट देने का प्रयास किया। सरकार का जो गाइडलाइन हो, नगर आयुक्त सर का जो भी निर्देश हो, उसको 100% मूर्त रूप देने का प्रयास किया।
और सभी के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य किया इस शहर के हित में। और इसमें अगर कोई भूल चूक अगर किसी को मेरी बात से अगर कभी कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ हम अपनी माननीय शिक्षक व्यवसाय समिति के सदस्य, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष महोदय और सभी कर्मचारी को मेरे तरफ से सभी को मेरा प्रणाम। जितना सहयोग आप इनको दिए हैं उतना ही सहयोग आप हमको दीजिएगा, ताकि आप लोग के सहयोग से ही काम आगे होगा। इससे ज़्यादा भी हम कुछ नहीं बोल सकते। विदाई समारोह, जब विदाई होती है तो विदाई समारोह तो होना लाजिम है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ के परंपरा में यह चीज़ है पहले से कि जो भी कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों, जब उनका स्थानांतरण होता है या सेवानिवृत्त होते हैं तो उनका विदाई यहाँ से किया जाता है। बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने इस विदाई के लिए अपने स्तर से बहुत प्रयास किया कि हर तरह से अच्छा हो। और हमको लगता है कि माननीय महापौर महोदया को हमको लगता है कि जानकारी में नहीं रहा होगा कि विदाई है, इस वजह से लगता है कि वो नहीं है, नहीं तो वो विदाई समारोह में रहती ही है। तो हम लोगों को तो बहुत पुराना टाइम हो गया। अजहर हुसैन साहब जब आए तो मुलाकात पहली बार हुई और इनका हाव भाव बहुत, अभी भी आप देखिएगा तो देखने में बातचीत करने में इनसे अच्छा तो ये नहीं लगता है। जैसी पर्सनालिटी है, काम भी उसी तरह से किए हैं। काम में भी कहीं कोई ये नहीं लग रहा है, जहाँ जिस काम में लगाया उस काम को लग करके उन्होंने पूरा करने का कोशिश किया और काम को कंप्लीट भी करवाया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में आने वाली गर्मी को देखते हुए महापौर ने बुडको एवं पीएचडी के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में आने वाली गर्मी को देखते हुए बुडको एवं पीएचडी के अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित शासक स्थायी समिति के सदस्य एवं निगम के कई पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। वहीं महापौर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस बार गर्मी पड़ने वाली है और बुडको एवं पीएचडी के कई काम ऐसे नहीं हुए हैं जिससे लोगों की प्यास बुझ सके। जहां जहां पाइप लीकेज है उसे जल्द ठीक करे और जहां तक पाइप नहीं पहुंचा है वहां तक पाइप पहुंचाने का कार्य करे। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। कि आज हम लोग ने नगर आयुक्त और उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के कुछ मेंबर के साथ मीटिंग किया है। देखिए, निगरानी विभाग को तो भेज दिया गया, बुडको का काम बिल्कुल ही बदतर है जो अभी फिर हम लोग को झेलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे और निगरानी विभाग के पास भी जांच की डिमांड की है। तो उन्होंने पूछा है हम लोगों से कि किस विभाग में जो है इसका जांच होना चाहिए, तो हम लोग जल नल पर इसकी जांच बैठाएंगे इस पर और इसको एकदम समझिए कि मजबूती के साथ इस काम को इस बार अंजाम देंगे। क्योंकि कल तो आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद जब होता है तो हम लोग इस काम को करते हैं। और जैसे पिछले साल हम लोग पानी बांटने का काम किए थे नगर निगम से, समरसेबल वगैरह दिया गया, एक लाइन का पाइपलाइन और देना है, उससे हम लोग इस बार भी अपना इज्जत बचाएंगे। क्या करेंगे, नगर निगम से लड़ना पड़ता है। लड़ने के लिए अभी हम लोग उन लोग को सिर्फ नोटिस दे रहे थे, अब हम लोग उस पर कार्रवाई की भी जो डिमांड करेंगे। क्योंकि बुडको और पीएचडी में हम लोग की आम जनता पीस रही है, वो अब हम नहीं होने देंगे। कुछ दिन के बाद आचार संहिता जब खत्म होता है तो इसके लिए हम आगे भी जाएंगे। धन्यवाद। अभी नया काम शुरू कर रहा है, वो काम आरम्भ होगा? अभी बुडको का नहीं, सर्वे हो रहा है, अभी काम आरम्भ नहीं होगा। आचार संहिता क्योंकि कल से लग जाना है तो अभी नया कोई भी काम नहीं आरम्भ होगा। आज जो बैठक हुई है इसमें पेयजल संकट से निदान कैसे उस पर हुई है, और मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि आप भी निगम से जुड़े हुए हैं। और इसके लिए हम लोगों ने, माननीय विधायक जी भी थे बैठक में, तो दोनों विभाग के लिए हम लोगों ने निगरानी से जांच कराने के लिए भी मांग की। संभवतः हमारे नगर आयुक्त महोदय ने इस संबंध में महाप्रबंधक को चिट्ठी पत्र भी लिखे कि निगरानी से जांच होनी चाहिए। एक दूसरे पर ही लोग जो थोपते हैं, अगर बुडको के पास जाते हैं तो कहते हैं पीएचडी, पीएचडी के पास जाते हैं तो कहता है बुडको। और
बहुत ही घटिया तरह से काम होता है। लीकेज का मेन कारण है कि जितना उसका एस्टीमेट में गहराई होना चाहिए उससे वो कम पर पाइप गाड़ता है, और ये स्टेशन का भी काम नहीं करता है। जैसे कि गड्ढा कर दिए और 2 इंची 3 इंची ऊपर से बैठा देता है। हाउस कनेक्शन देता है तो रोड को कटिंग भी नहीं करता है, ऊपर से ही दे देता है, जिसके कारण गाड़ी चलती है तो वह डैमेज होता है। हम तो चाहेंगे कि शीघ्र काम हो। वो हम धन्यवाद देना चाहते हैं नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय को कि अगर वो इस यहाँ नहीं रहते नगर आयुक्त तो दरभंगा के नगरवासियों को पानी के लिए और किल्लत झेलना पड़ता। जैसा कि पिछले बार उन्होंने अपने प्रयास से और नगर निगम के कोष से बहुत समरसेबुल और चापाकल गड़ाए, पाइपलाइन हर वार्ड में एक समरसेबुल को दिए, जिससे टैंकर से भी पानी पहुंचाया, जिससे निजात मिला। लेकिन जो स्थिति अभी गर्मी का है, लगता है कि दोनों विभाग अगर संवेदनशील नहीं रहेंगे तो नगरवासियों को पानी से और कष्ट झेलना। इस बार प्यास कैसे दूर होगी फिर? हमने बताया ना कि अभी जो बैठक हुई है तो अगर वह नहीं करेंगे तो आचार संहिता भी लगने वाली है। लेकिन चूँकि पेयजल का मामला है तो चुनाव आयोग से हम लोग परमिशन लेंगे। अगर उनकी सहमति बन जाती है तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग निगम से करेंगे। कि इस जो स्थिति दोनों विभाग को है, वैसी स्थिति में आने वाले दिनों में हमको नहीं लगता है कि शहरवासियों को उनके प्रयास से लोगों को पेयजल मिल सकेगा। हाँ, यह बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि निगम हम लोग संवेदनशील है, कोशिश करेंगे कि नगरवासियों को पेयजल के संकट से जूझना न पड़े। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जीप अध्यक्ष का चुनाव हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। सीता देवी 16 मत से हुई विजय घोषित। शुक्रवार को अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा जिला परिषद के सदस्यों को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक सह अपर समाहर्ता मधुबनी संतोष कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके उपरांत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हेतु की घोषणा की गई। अध्यक्ष पद हेतु 2 अभ्यर्थी यथा बहेरी प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य रेणु देवी 1 और बहादुरपुर प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य सीता देवी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बता दें कि रेणु देवी को कुल 12 मत प्राप्त हुए, जबकि सीता देवी को कुल 28 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार सीता देवी 16 मत से विजय घोषित की गई एवं उन्हें पद तथा गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। यह पद एवं गोपनीयता की शपथ जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा दिलाई गई तथा प्रमाण पत्र दिया गया। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था हिंदी समाहार मंच के तत्वाधान में साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। शुक्रवार को साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था हिंदी समाहार मंच के तत्वाधान में हिंदी बजिका के साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर किरण शंकर के असामयिक निधन पर आशुतोष स्मृति निकेतन शुभंकरपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक सरोकार के व्यक्तित्व ने स्मृति शेष डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके साहित्यिक सामाजिक योगदान पर चर्चा किया। इस अवसर पर बोलते हुए आशुतोष कुमार वर्मा ने कहा कि वे हिंदी आलोचना के शीर्ष पुरुष थे, आलोचना की बारीकियों को समझते थे। इस अवसर पर आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक दामोदर कमालपुरी ने कहा कि डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद एक अद्भुत साहित्यवेता थे। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।